रहमत और इंसाफ, अक्सर हम इन्हें दो अलग अलग चीजें समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर अल्लाह की रहमत इंसाफ के तकाज़ों से भी एक कदम आगे हो। आज हम एक ऐसी ही हैरान कुन कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो खुदा के एक बहुत गहरे राज से पर्दा उठाती। इस कहानी के एक तरफ है एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम तारीख में बहुत एहतराम से लिया जाता है, एक नबी, और उनके बिल्कुल सामने एक गुनाहगार शख्स। नेकी और गुनाह का यही फर्क इस कहानी की बुनियाद है, और इन दोनों किरदारों के जरिए हमें अल्लाह की रहमत का एक ऐसा राज पता चलेगा जो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए कहानी का आगाज करते हैं एक सफर से, एक ऐसा सफर जहां आसमान और जमीन एक तूफान में मिलने वाले थे। तसव्वुर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे और मुश्किल सफर पर अकेले जा रहे हैं, और फिर अचानक से आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि हजरत मूसा को फौरन पास ही एक दरख्त के नीचे पनाह लेनी पड़ी। और उसी लम्हे जब वो खुद को तूफान से बचा रहे थे, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आता है, लेकिन ये कोई आम हुक्म नहीं था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मूसा, सामने जो झोपड़ी नजर आ रही है उसका दरवाजा बंद कर दो। ये वाकई एक गैर मामूली हुक्म था जो बराए रास्त दिया गया। हजरत मूसा उस हुक्म पर अमल करने के लिए झोंपड़ी की तरफ जाते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो एक आदमी है जो दुनिया व माफिया से बेखबर बहुत गहरी नींद सो रहा है। वो खामोशी से उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। ये सब देखकर हजरत मूसा के जहन में फौरन एक सवाल आता है, और यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है। आखिर अल्लाह ने एक नबी को, एक आम से बंदे को तूफान से बचाने के लिए क्यों भेजा? हजरत मूसा अपनी सुलझन को अपने दिल में नहीं रख पाते। वो ये सवाल बराह रास्त अपने रब से पूछते हैं। उनका सवाल उनकी हैरानी को जाहिर करता है। वो पूछते हैं, ए अल्लाह, क्या ये शख्स मुझसे भी ज्यादा नेक और परहेजगार है कि तूने मुझे इसकी हिफाजत के लिए भेजा है? और यहाँ खुदा का जवाब उस राज से पर्दा उठाता है, लेकिन बिल्कुल उस तरह नहीं जिस तरह हजरत मूसा सोच रहे थे। अल्लाह का जवाब तो मामले को और भी गहरा कर देता है। अल्लाह ने फरमाया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है। अब सोचिए, सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि इसकी हिफाजत क्यों, बल्कि ये बन गया कि एक गुनाहगार की हिफाजत क्यों। और फिर अल्लाह ने वो बात फरमाई जो इस पूरी कहानी की जान है। ए मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती ना, तो इसने तकलीफ में मुझे मेरे नाम से पुकारना था और मैं इसे माफ कर देता। ये वो रहमत है जो तौबा का इंतजार नहीं करती, बल्कि उससे भी पहले पहुंच जाती है। अल्लाह ने तो उस बंदे को माफी मांगने की नौबत ही नहीं आने दी। खुदा की रहमत की इस गहराई को जानने के बाद अब देखते हैं कि इस वाक़े का हजरत मूसा पर क्या असर हुआ, और इसमें हम सब के लिए आखिरी सबक क्या है। अपने रब की मोहब्बत और रहमत की इस वसअत को महसूस करके हजरत मूसा की आंखें भीग गईं। ये उस अजीम राज को समझने की हैरत भी थी और शुक्रगुजारी भी। और फिर हजरत मूसा ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की शफकत सिर्फ रद्द अमल में नहीं आती, बल्कि वो खुद पहल करती है। तो हम इस तज्जिए को इसी सवाल पे ख़त्म करते हैं कि अगर रहमत इतनी वसी है, इतनी पहल करने वाली है, तो फिर हमारी उम्मीद की कोई हद होनी चाहिए।